क्या आप भी मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर सेल करते हो? आपके प्रॉफ़िट को रिटर्न आरटीओ ने खा लिया है? आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रैकिंग फ़ॉर्मूला बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर चोरी, फेक ऑर्डर और रिटर्न आरटीओ फ्रॉड से बच सकते हो। इस वीडियो में आपको बताएँगे कि ये फ़ॉर्मूला कैसे काम करता है, इसमें आपको किस तरीके से आपको यूज़ करना है इसका, और आपके अगर डेली के 2 या 3 पैकेट अगर आपके चोरी हो रहे हैं, तो महीने का आपका तकरीबन 30,000 रुपए का लॉस है। उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, इस फ़ॉर्मूले को समझ लिया, तो आप महीने का 30 से 40,000 का जो लॉस है आपके बिज़नेस का, उसको बचा सकते हो। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें। और अगर आपने हमारा चैनल ई-कॉमर्स स्पॉट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ई-कॉमर्स की वीडियो देखने के लिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह की एक्सेल शीट आपको तैयार कर लेनी है। अब इसमें जानते हैं कि एक बार कि इसमें किस-किस चीज़ को आपको फ़िल करना है। तो इसमें आपको आर्टिकल नंबर, एसक्यूआरडी, सब ऑर्डर आईडी, एडब्ल्यूबी नंबर, कोरियर पार्टनर और रिटर्न रीजन, क्रिएट डेट, शिपिंग रिटर्न फ़ी, रिटर्न टाइप्स और एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट, और फ़िल करना है डिलीवरी ऑन, डिलीवर्ड ऑन स्टेटस, पीओडी यानी कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी, और लास्ट में है रिमार्क फाइनल स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको फ़िल करनी है एक एक्सेल शीट में। अब ये इसमें आपको कैसे काम करना है एक बार देखिए बताते हैं। अब चलते हैं एक मीशो अकाउंट पर। तो रिटर्न पैनल पर यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर एकदम जब आप रिटर्न पैनल पर जाएँगे, आपको इस तरीके का ओवरव्यू दिखेगा, और रिटर्न आरटीओ ऑर्डर ओवरव्यू। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका रिटर्न परसेंटेज क्या चल रहा है, कस्टमर रिटर्न, और आपका आरटीओ कितना चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप जो नेक्स्ट ऑप्शन में जाएँगे, वहाँ जाएँगे आप रिटर्न ट्रैकिंग में। तो रिटर्न ट्रैकिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ से देखिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो है आपका, तो करते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर, एसक्यूआरडी। आर्टिकल नंबर, एसक्यूआरडी क्या होता है, मैं आपको फिल करके साथ में बताता जाऊँगा इसको, ठीक है? आपको उसी तरीके से फॉलो करना है, एक-एक स्टेप फॉलो करना है। थोड़ा-सा भी आपने अगर स्किप किया वीडियो, तो आप समझ नहीं पाएँगे, वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए, ये जो है हमारा एसक्यूआरडी है, और आर्टिकल नंबर, एसक्यूआरडी सेम ही मान लो यही है, ठीक है? तो हमको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ये हमारा एसक्यूआरडी है, ठीक है? यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इन ट्रांजिट जो ऑप्शन है, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, इन ट्रांजिट पे। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको फिल कर दिया, ठीक है? और उसके बाद सब ऑर्डर आईडी। सब ऑर्डर आईडी के लिए ये हमारी सब ऑर्डर आईडी। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है? ये हमारी सब ऑर्डर आईडी फिल हो गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एडब्ल्यूबी नंबर। एडब्ल्यूबी नंबर के लिए यहाँ व्यू डिटेल पे हमें क्लिक करना है। व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एडब्ल्यूबी नंबर आ जाए। यहाँ से इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर एडब्ल्यू नंबर भी फिल कर देंगे, ठीक है? हमारा एडब्ल्यू नंबर फिल हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको फिल करके बता रहा हूँ। अभी इसके बाद जब फिल करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सब काम कैसे करती हैं चीज़ें। उसके बाद रिटर्न रीजन। रिटर्न रीजन क्या होने वाला है, तो रिटर्न का जो रीजन है, इसमें ये है साइज रिलेटेड इशू। तो साइज रिलेटेड इशू रिटर्न रीजन है, तो ये यहाँ पर फिल कर देंगे हम, ठीक है? उसके बाद क्रिएट डेट, ये जो हमारा रिटर्न किस डेट में क्रिएट हुआ है। तो ये जो क्रिएट हुआ है, ये हुआ है 24 सितंबर में, 24 सितंबर। उसके बाद रिटर्न शिपिंग फ़ी। शिपिंग फ़ी कितनी है इस पर? शिपिंग फ़ी है, जो लग रही है, वो लग रही है 172 रुपये। रेडफैक्स का पैकेट है, 172 रुपये मान लो शिपिंग फ़ी लग रही है, 172 रुपये। एक बार यहाँ पर कर लेते हैं सेट, ठीक है ना? क्योंकि ये थोड़ा सा रेडफैक्स का जो है ना, रेडफैक्स का ही कर लेते हैं एक बार। शिपिंग फ़ी लग रही है 172 रुपये। और रिटर्न टाइप क्या है, तो ये है हमारा कस्टमर रिटर्न, ठीक है ना? तो यहाँ लिख लेते हैं कि कस्टमर रिटर्न, ठीक है? शॉर्टकट में डाल लेंगे इस तरीके से। एक्सेप्ट डिलीवरी टाइप, अब जो आपका रिटर्न है, कोरियर कंपनी आपको किस टाइम तक ये मतलब आपको डिलीवर्ड होगा। तो ये एक्सेप्ट डिलीवरी डेट है, वो ये आ रही है यहाँ पर 29 अक्टूबर 2025, ठीक है?
तो यहाँ पर इसको भी फिल कर लेते हैं एक बार। उसके बाद डिलीवर्ड ऑन, ठीक है। ये सब अभी बात की चीज़ें, ये हम जब ये सारा हमने फिल कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये सब चीज़ें को फिल करने का बहुत फ़ायदे होने वाले हैं आपके। सबसे पहला आपका इसका फ़ायदा होने वाला है, जो आपके एसक्यूआरडी जो आप फिल करेंगे, उस एसक्यूआरडी से फुल मंथ का डाटा जो आपके पास कलेक्ट होगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके मंथली किस आर्टिकल पर कितने रिटर्न्स आए हैं, ठीक है। दूसरा एडब्ल्यूबी मतलब इसकी जो ऑर्डर आईडी वो आप रखेंगे रिकॉर्ड के लिए, एडब्ल्यूबी नंबर रखेंगे उसका, उससे आप मैच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद जो कोरियर मतलब पार्टनर है उसको यहाँ पर नाम उसका फिल करेंगे, ठीक है। सर्डफैक्स, ई-कॉम एक्सप्रेस या एक्सप्रेस वॉल्वो जो भी है आपका वो यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, तो इसके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कोरियर पार्टनर ने आपको मंथली कितने रिटर्न्स दिए हैं। और यहाँ पर साइज इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पर इशू जो रिटर्न रीजन जो भी होगा, इशू जो आ रहा है रिटर्न में, वो यहाँ पर पता चल जाएगा। इससे आप जब मंथली आपको डाटा कलेक्ट होगा, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रीजन से आपके कस्टमर रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिले हैं। ये मतलब क्रिएट डेट मतलब जब से आपको रिटर्न क्रिएट हुआ है, जैसे ही आपका कस्टमर रिटर्न क्रिएट करता है उस डेट में यहाँ पर ये क्रिएट डेट में मिल जाएगी, तो यहाँ पर इसको फिल करेंगे। अब फी कितनी लगी है आपको, तो फी लगी है सर्टिफिकेट्स पे 172 रुपये। अब इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, फुल मंथ का डाटा जब आपको हो जाएगा तो इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि फुल मंथ में किस कोरियर कंपनी के मतलब रिटर्न आने से हमारा कितना लॉसेस हुआ है, कस्टमर फी कितनी लगी है, और प्रोडक्ट फी लगा के आप प्लस करके उसको बाद में देख सकते हैं। रिटर्न कौन सा है, आरटीओ है, रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न है, तो यहाँ रिटर्न टाइप लिख देंगे, कस्टमर रिटर्न है हमारा। और एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट वो है 19 अक्टूबर, ये 19 अक्टूबर 2025 है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको काम क्या करना है, ये आपको डेली अपने 10 मिनट देने हैं, और आपको करना क्या है, डेली अपना जो पैनल है रिटर्न पैनल वो आपको चेक करते रहना है, ठीक है। डेली रिटर्न पैनल चेक करना है, और रिटर्न पे आना है, रिटर्न के बाद आना है रिटर्न ट्रैकिंग पे। डेली आपको ये चीज़ है यहाँ पर, जैसे 24 तारीख के जो भी आपके रिटर्न लगे हैं आज की डेट के, 24 की डेट के, वो आपको डेली सारे इस तरीके से, जैसे अभी फिल किया है इस तरीके से हर कोरियर वाली कंपनी का आपको फिल कर लेना है। फिल कर लोगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्योंकि ये अगले दिन आना है, फिर आपको डेली अपना ट्रैक करना है। डेली आपको जाना है आउट फॉर डिलीवरी पे। आउट फॉर डिलीवरी में जो भी आपके पैकेट आने वाले हैं उसकी एसक्यूआरडी आपके पास पहले से अवेलेबल होगी, क्योंकि जो रिटर्न जो इन ट्रांजिट में होता है, आउट फॉर डिलीवरी में जब आपको आने वाला होता है तो वो पैकेट आपका आउट फॉर डिलीवरी में शो करता है पर डे। मतलब आज की 24 की डेट है तो 24 में आज आपको कितने पैकेट आने वाले हैं वो यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको डेली ट्रैक करना कि आज आपको कितने पैकेट आने वाले हैं, इस तरीके से डेली चेक कर लेना, ठीक है। उनको चाहो तो आप एक नोटबुक पे भी लिख सकते हो। चेक करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ये चीज़ देखते रहना है, ठीक है। ये चीज़ देखते रहना है। उसके बाद आपको इन चीज़ों को बहुत, ये स्टेटस जो है ना, स्टेटस सबके आपके लिए सबसे अहम होता है। अब स्टेटस को आपको यहाँ पर कॉपी करके आपको अपने इसी सीट पे स्टेटस में यहाँ पर आपको डाल देना, ठीक है। 2 अटेम्प्ट, इस पे आपको 2 अटेम्प्ट लग चुके हैं। अब जिस ऑर्डर पर आपके अटेम्प्ट लगे होंगे उस ऑर्डर का आपको टिकट रेस करना है। टिकट रेस आपको करना है, इसका आपको टिकट रेस करना है। अगर आप टिकट रेस करना तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में आप मतलब करें, मुझे बताएं कि टिकट आपको किस सेक्शन में करना है, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। और ये आपको टिकट रेस करना है। उसके बाद फिर आपको जो ऑर्डर मिलेंगे, आपको डेली बेस में जो ऑर्डर मिलने वाले हैं उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और वो जैसे ही लेके आता है आपको एक एक ऑर्डर चेक करना है, और अपनी जो लिस्ट है, अपना जो अपना बनाया डाटा बनाया है उसमें आपको चेक करना है कि आपके ये जो एक्सेप्ट डिलीवरी है ना, इसमें आपको चेक करना कि आपके कौन से ऑर्डर्स ये लेकर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और का पैकेट आपको मिल जा रहा हो, आपको दे दिया गया हो, और फिर आप उसका क्लेम तक नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ के बहुत रखना है आपको, अवेयरनेस रहना है, अवेयर रहना है अपने इस फॉर्मूले को लेकर। आपको सामने वाले को भी पता चलना चाहिए कि आप कितने अवेयर हो अपने कस्टमर रिटर्न आरटीओ ट्रैकिंग को लेकर। अगर आप उसको ये रहेगा तो वो चोरियां कम करेगा, तो आप यहाँ से अपनी चोरियां को बचा सकते हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे ही वो रिटर्न लेके आएगा आपको यहाँ से आपने लगा लिया, सपोज दैट आपके 20 पैकेट आने वाले हैं, ठीक है। आउटपुट डिलीवरी में 20 दिख रहे हैं, तो आप कौन कौन कितने ला रहा है आपको एक बार लिख लेना है एक नोटबुक पे लिखने के बाद उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आप जैसे ही वो लेके आएगा आपको ये चीज़ें चेक कर लेनी है, ठीक है। आपका कस्टमर रिटर्न था, आरटीओ था, कौन से पैकेट कितने लाया सबको चेक कर लेना। अपना पैकेट है ये चेक कर लेना है,
उस पर नाम लिखा होता है पैकेट पे, ठीक है। जैसे इस तरीके से अगर आता है तो इस तरीके से नाम लिखा होता है, सेलर का नाम लिखा होता है इस तरीके से यहाँ पर, और सारा कुछ लिखा होता है, डब्ल्यू सब चीज़ लिखी होती है यहाँ पर। इस तरीके से आप देख सकते हैं लेबल पे सारी चीज़ लिखी हुई आती है। जैसे ये पैकेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये पैकेट है, यहाँ पर आपको सब चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर नाम हुआ, सप्लायर का नाम, सब चीज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ चेक कर लेनी है, उसके बाद ही आपको पैकेट एक्सेप्ट करने हैं। उसके बाद फिर आपको चेक करने हैं डिलीवर्ड में जाके, रात को डिलीवर्ड में चेक करेंगे तो आपको एक एक पैकेट का जब आपको डिलीवर्ड हो जाएगा, फिर आप वहाँ से पीओडी का स्टेटस जो है उसको भी आपको डिलीवर्ड कर दे, पीओडी वाला स्टेटस है उसको आपको यस कर देना अगर आपको पीओडी प्रोवाइड हो गई है तो। और अगर यहाँ पर जो फाइनल जो है ना, रीमार्क फाइनल स्टेटस, इसमें आपको डिलीवर्ड फाइनल लिख देना है कि आपको प्रोडक्ट अगर डिलीवर्ड फाइनल हो गया सही तरीके तो आपको डिलीवर्ड फाइनल लिख देना है। और अगर आपका कोई रॉन्ग प्रोडक्ट है या फिर पैकेट आपका टेम्पर्ड है तो उस चीज़ को आपको यहाँ लिखना है और उसका ध्यान से आपको क्लेम रेस करना है, क्लेम टिकट रेस करना है, जिससे आपको उसका क्लेम अमाउंट रिफंड आपको मिल सके, ठीक है। और डिलीवर्ड अगर ऑन है तो आपको डिलीवर्ड जब ये हो जाएगा ऑन तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए इसमें जब डिलीवर्ड ऑन में आपको दिखेगा इसमें ये जो पैकेट है डिलीवर्ड, ये 24 तारीख को डिलीवर्ड हुए हैं, तो डिलीवर्ड ऑन की डेट उठा के वहाँ पर डिलीवर्ड ऑन में आपको डाल देनी है। तो आपको ये पैकेट जैसे ये अगर 24 को डिलीवर्ड होगा तो ये डेट आप कॉपी करके यहाँ पर डाल देनी है डिलीवर्ड ऑन में, तो ये आपको पता चला कि आपका पैकेट डिलीवर्ड हो चुका है। तो इस फॉर्मूले से आप डेली टू डेली अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं और अपने रिटर्न आरटीओ के जो आपके चोरियां हैं वो बचा सकते हैं। सपोज करिए अगर आपके डेली के 100 ऑर्डर जाते हैं और 100 ऑर्डर में से अगर आपके 20 आरटीओ आते हैं और 15 आपके कस्टमर रिटर्न आते हैं और 15 35 हो गए, 35 में से अगर आपका 2 कस्टमर रिटर्न चोरी हो गए और 2 आरटीओ चोरी हो गए, 4 हुए आपके, तो अगर इनको कैलकुलेट करेंगे तो एक बार देखो कैलकुलेट अगर करते हैं, सपोज कर लो आपका जो प्रोडक्ट है वो है 200 रुपये का, ठीक है, 200 रुपये का आपका प्रोडक्ट है और अप्रॉक्सीमेटली लगा लेते हैं कोरियर चार्ज तो लगा लेते हैं आपका, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट चोरी होगा तो उस केस में आपको क्लेम तो मिलना ही नहीं है, तो वो तो आपको फुल लॉस हो गया। तो उसमें आपको मान लो 180 रुपये और 200 प्रोडक्ट के आपके हो गए 380 रुपये हो गए, 380 रुपये, 302 मान लो, 2 हो जाते हैं, 2 के अगर होते हैं तो कितने हो जाएंगे, बड़ा करते हैं एक बार, तो हो गए आपके 670 रुपये, 200 प्रोडक्ट, 240। आपका जो आरटीओ होगा वो आपका 200 का प्रोडक्ट 10 रुपये आपकी पैकेजिंग कॉस्ट, तो हो गए आपके 220 रुपये, 220 ये हो गए, ठीक है, ये हो गए आपके 980 रुपये पर डे के, 980 रुपये आपके हो गए, ठीक है, पर डे के 980। और इसको फिर करते हैं 980 को 30 दिन में कर लेते हैं, 30 दिन मतलब 980 30 दिन में कितने बनेंगे, 29,400 रुपये, 29,400 रुपये का लॉस होने वाला है आपको अगर आपने आरटीओ ट्रैकिंग, रिटर्न आरटीओ को ट्रैक नहीं किया, अपने प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है ई कॉमर्स मार्केट में ज़्यादातर जो ई कॉमर्स जो सेलर हैं वो इसी वजह से सबसे ज़्यादा लॉस में रहते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है, उनको नहीं पता है, जानते नहीं हैं, और जानते भी हैं तो करना नहीं चाहते। आपका डेली के 10 मिनट आपके रिटर्न आरटीओ को बचा सकते हैं। डेली के आपको 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, डेली के आपके 10 मिनट 20 मिनट देना है आपको, जो आपके रिटर्न आरटीओ को बचा सकते हैं। आपको डेली इन चीज़ों का ध्यान रखना है, डैशबोर्ड को डेली चेक करते रहना है, अपना डैशबोर्ड डेली चेक करना है, डेली हर एक चीज़ को ट्रैक करना है, लिखना है। अगर आप कहोगे कि आपके पास तो कंप्यूटर नहीं तो आप कैसे करें, आप इस चीज़ को अपनी नोटबुक एक बना लीजिए, नोटबुक पे भी सेम इसी तरीके से आप उस पे लाइन को क्रॉस करके सेम इसी तरीके से आप उस पे भी लिख सकते हैं। और अपना अगर आप कंप्यूटर में नहीं करना चाहते, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो आप अपनी एक रफ नोटबुक बना लीजिए, उससे भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ईजिली कर पाएंगे। रिटर्न आरटीओ की चोरी से बचने के लिए आपको जो चीज़ें करनी है डेली में वो आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो अपनी जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, टेम्पर प्रूफ टेप का यूज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर आप A4 शीट का प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए और आप थर्मल प्रिंटर का यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि थर्मल प्रिंटर में
यूज़ करने से जो आपको फ़ायदा होता है वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए जैसे ये पैकेट है मीशो का, मैंने एक पैक किया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने थर्मल प्रिंटर का स्टिकी लेबल मतलब मैंने चिपकाया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये जो दिख रहा है ये पैकेट का मतलब इस तरीके से फोल्ड करें, ये पैकेट का जोड़ है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर मैंने इस लेबल को पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको ऊपर लेबल को पेस्ट किया हुआ है। अब इससे होगा क्या, अगर कोई भी इसके साथ पैकेट के साथ कोई छेड़खानी करना चाहेगा तो वो इस पैकेट को खोलेगा, तो यहाँ से खोलेगा तो ये लेबल भी फट जाएगा और ये लेबल प्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो ये लेबल भी फटेगा, लेबल फटेगा, उसके बाद ये सील भी फटेगी। तो यहाँ से आपके इसमें छेड़खानी हर कोई नहीं कर सकता है इसमें मतलब। और आप नॉर्मली अगर आप किसी पैकेट को आप पैक करके ऐसे ही उस पर टेप लगा के भेज देते हैं तो उसकी ईजिली उसको टेप से साइड से टेप को क्रैप करके और वो पैकेट अंदर का जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। और जो उसके अंदर कोई फेक डैमेज या कोई गंदा सा प्रोडक्ट उसमें डाल के और कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है। जब कस्टमर के पास वो ऑर्डर डिलीवर्ड होता है तो कस्टमर तो नॉर्मली जब उसको मिलेगी गलत चीज़ तो वो उसका क्लेम कर मतलब उसका रिटर्न लगाता है। तो जब रिटर्न लगाता है तो रिटर्न में जो रीज़न होता है वो रीज़न में यही होता है आपका, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उसको, या फिर उसको बिल्कुल डर्टी एकदम डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है और बिल्कुल रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो वहाँ से क्या होता है, हमारे कस्टमर पैनल पर जो फिर दिखता है तो वो उसका रीज़न यही दिखता है और वो हमारे पास कस्टमर रिटर्न में जब वो आता है तो जो प्रोडक्ट होता है वही आता है और हमारी उसमें रिटर्न शिपिंग फ़ी भी कट जाती है, वो भी हमारा लॉस होता है। और कभी-कभी क्या होता है, प्रोडक्ट भी जाता है उसके बाद चोरी भी हो जाता है। चोरी नहीं होता है तो कभी मिसिंग हो जाता है, कभी वेयर हाउस में पड़ा रहता है। पहला काम ये करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको डेली अपना रिटर्न डैशबोर्ड चेक करते रहना है। मीशो पर हैं तो रिटर्न ट्रैकिंग का डैशबोर्ड, अमेज़न पर हैं तो अमेज़न का सेल सेंट्रल करेंगे, फ्लिपकार्ट पे काम करते हैं तो फ्लिपकार्ट का भी रिटर्न का मैनेजमेंट का आप डैशबोर्ड डेली आपको चेक करना है। ध्यान रखना है कौन-सा आपको रिटर्न आने वाला है, कौन-सा आपका आज रिटर्न आपका लगा है, मतलब कौन-सा आपको आउटफिट डिलीवरी में आपको आने वाला है, कौन-सा आपका रिटर्न है जो आपको डिलीवर्ड हो गया, उसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है। तो इसका आपको डेली टू डेली चेक करके रिकॉर्ड रखना है। जो आपको एक्सेल शीट दिखी हुई उस एक्सेल शीट को आपको मेंटेन करके चलना है। डेली उसमें आपको डाटा फिल करना है और डेली उस डाटा को चेक करना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको फेक ऑर्डर, फ्रॉड और इससे बचना तो इस फॉर्मूलों को आप यूज़ करें। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि किस मार्केट प्लेस पर आपका रिटर्न परसेंटेज कितना है, किस पर आपके कितने ऑर्डर्स चोरी होते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर सेल करते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।